हाय स्टूडेंट, कंप्यूटर फ्री ट्रेनिंग सीरीज क्लास डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर में फाइल, डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट को कैसे क्रिएट, सेव और एडिट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में वाकई एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मनीषा टेक वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उनमें सबसे कॉमन टास्क जिनके लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है उनमें से एक है किसी भी फाइल को क्रिएट, सेव और एडिट करना। अब हो सकता है वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल हो जो कि नोटपैड में यूज क्रिएट की जाती है, या हो सकता है एक डॉक्यूमेंट फाइल हो जो कि एमएस वर्ड में क्रिएट की जाती है, या फिर हो सकता है वो आपकी एक स्प्रेडशीट हो जो कि एमएस एक्सेल में क्रिएट की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना सीखते हैं। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को टेक्स्ट, व्यू और एडिट करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल नोटपैड। ये सॉफ्टवेयर आपको सभी विंडो कंप्यूटर में पहले से ही मिलेगा। इसे ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करेंगे एंड ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि नोटपैड ओपन हो चुका है। ये नोटपैड का बेसिक इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर कुछ मेन्यू है जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। अब आप इन पर अपने माउस कर्सर को लेकर जाएंगे तो आपको इन मेन्यू ऑप्शन के अंदर कई अन्य ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन ऑप्शन के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। हालांकि नोटपैड का यूज हम एक सिंपल टेक्स्ट क्रिएट करने या नोट्स बनाने के लिए करते हैं। नोटपैड की खास बात यह भी है कि हम इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड या लाइन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इवन आप टेक्स्ट का कलर या फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। ना ही आप कोई भी इमेज या पिक्चर ऐड कर सकते हैं। हालांकि आप थोड़ी बहुत टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी फॉर्मेटिंग आपके पूरे के पूरे टेक्स्ट में अप्लाई होगी। ये आप कैसे करेंगे बस थोड़ी ही देर में जानेंगे। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें तो आप इसे कंप्यूटर में सेव करने के लिए सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे कि फाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेव एज पर क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट की से Ctrl+Shift+S का भी यूज कर सकते हैं। एंड अब आपको जिस भी फाइल में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और अब आप यहाँ अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं और सेव पर क्लिक कर दें। ये फ़ाइल आपकी चुनी हुई लोकेशन में सेव हो जाएगी। कई बार होता क्या है, हम सेव एज एंड सेव में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों का सिमिलर यूज है। बस फ़र्क इतना है, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट की लोकेशन अपने हिसाब से सेव करनी है तो हमें सेव एज का यूज़ करना होता है। अगर हमें अपनी फाइल को सिर्फ एडिट करके पहले वाली लोकेशन में सेव करना है तो हमें सेव का यूज़ करना होता है। और नोटपैड में किसी भी फाइल को क्रिएट, सेव एंड एडिट करना बहुत ही सिंपल है। तो आप नोटपैड में ये जो ऊपर के मेन्यू हैं उनके बारे में आप सबसे पहले जानेंगे। जैसे अगर हम फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी फाइल को क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको यहाँ ये पॉपअप मेन्यू शो होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये फ़ाइल सेव करनी है या नहीं। अगर आप इस फाइल को नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे डोंट सेव पर क्लिक कर सकते हैं और आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड में किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+N का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक साथ दो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू विंडो पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से आप एक साथ दो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन ओपन पर अगर क्लिक करते हैं तो आप पहले से किसी टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करके नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। इसे शॉर्टकट की से ओपन करने के लिए आपको Ctrl+O की को प्रेस करना होता है। अगर आपको इस फाइल को प्रिंट करना है तो फाइल मेन्यू के अंदर मौजूद प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपको प्रिंट ऑप्शन का यूज कैसे करना है। इसके अलावा पेज सेटअप आपको कैसे करना है, इस बारे में आपको डिटेल से ज़रूर बताएंगे। उसके बाद नोटपैड को क्लोज करने के लिए आप यहाँ से एग्जिट पर क्लिक कर सकते हैं। सेकंड मेन्यू आपके सामने है एडिट का। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है दिए हुए हैं जिनका यूज हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए अक्सर करना होता है, इसीलिए इन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। बिकॉज ये सिर्फ नोटपैड में ही नहीं बल्कि आप MS वर्ड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको ये कमांड्स काम आने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडिट मेन्यू में सबसे पहले अंडू का ऑप्शन है। इसका यूज आप कब कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये वर्ड गलती से डिलीट हो जाता है लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वर्ड कहाँ है या ये वर्ड क्या था, मुझे ये वर्ड वापस चाहिए। तो मैं यहाँ जैसे ही अंडू पर क्लिक करता हूँ
तो मेरा खोया हुआ वर्ड वापस आ जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+Z का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप अंडू फंक्शन का यूज करके अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कट का ऑप्शन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से इस लाइन को किसी दूसरी जगह पर रखनी है तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं। कट करने के लिए Ctrl+X शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। अब आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। इसके बाद कॉपी का ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आप किसी भी सिलेक्ट वर्ड को पैराग्राफ में कॉपी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से आप अपने कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की आपको मैं पहले बता चुका हूँ, Ctrl+V है। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की डिलीट की है, जो आपके कीबोर्ड में आपको मौजूद मिलेगी। फॉर एग्जांपल मुझे इस वर्ड को डिलीट करना है तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा एंड डिलीट बटन को प्रेस कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट किया हुआ वर्ड डिलीट हो चुका है। इसके बाद सर्च विद बिंग का ऑप्शन है। अगर आप इंटरनेट से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+E है। उसके बाद आप देखिए कि ये फाइंड का ऑप्शन है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस टेक्स्ट फाइल में किसी स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस को ढूंढना है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+F की प्रेस करेंगे। इससे फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमें यहाँ सर वर्ड को ढूंढना है तो आप यहाँ सर वर्ड टाइप करेंगे एंड फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। याद रखिए कि अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आपको माउस के कर्सर को अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि जो वर्ड आपने सर्च किया है वो आपके सामने ब्लू कलर में हाईलाइट होकर शो हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे टेक्स्ट में ये जो सर वर्ड है वो नीचे की तरफ है। अगर माउस के कर्सर को सिर्फ वर्ड के नीचे रखते हैं और फिर हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें ये एरर शो होगा। अगर आप यहाँ डायरेक्शन में आपको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने फाइंड किया हुआ वर्ड हाईलाइट होकर शो होगा। अगर हम दोबारा फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और ये सर वर्ड इस डॉक्यूमेंट में और कहीं ऊपर की तरफ नहीं है तो आपको फिर से यही एरर शो होगा। आप देख सकते हैं कि फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन, जिसके बारे में हम आपको अभी बता चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं कि रिप्लेस का ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। इसका मतलब है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को रीनेम करना है या यूँ कहे कि किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सर वर्ड को मैडम वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो मैं सबसे पहले फाइंड वर्ड बॉक्स में सर वर्ड को टाइप करूँगा एंड रिप्लेस विद में मैडम वर्ड को टाइप करूँगा, फिर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में सर वर्ड जितने भी बार यूज हुआ होगा वो मैडम वर्ड से रिप्लेस हो चुका है। अगर आपको सिर्फ एक वर्ड का रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गो टू का ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+G है। चूँकि अभी वर्ड रैप इनेबल है इसलिए हम इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने के लिए हमें पहले फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाना होगा एंड अब यहाँ से हमें सबसे पहले ऑप्शन वर्ड रैप को अनचेक कर लें और अब आप देख सकते हैं कि जो आपका गो टू फंक्शन है वो इनेबल हो चुका है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट किए हुए डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन में जंप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। इसका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+A है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने टाइम एंड डेट का ऑप्शन है। अगर आपको अपने नोटपैड में करंट टाइम या डेट मेंशन करना होता है तो आप शॉर्टकट की हेल्प से इसमें टाइम एंड डेट मेंशन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की F5 है। तो ये थी एडिट मेन्यू के सभी ऑप्शन की जानकारी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट मेन्यू का ऑप्शन है। इसमें आप सबसे पहला ऑप्शन इस है वर्ड रैप का। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो आप नोटपैड की विंडो को कैसे भी रिसाइज कर सकते हैं। जो आपने टेक्स्ट किया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप पूरे टेक्स्ट को फ़ॉन्ट को जिस पर क्लिक करने के बाद आप पूरे टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को सेम फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ डिफरेंट फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं और आप यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चूज कर सकते हैं
और यहाँ आप साइज चूज कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो जो आपने फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने व्यू मेन्यू है, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है जूम का, जिसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं एंड डिफ़ॉल्ट जूम को रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आगे इनकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। इसके बाद स्टेटस बार का ऑप्शन है। अगर आप बॉटम के इस स्टेटस बार को हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप देख सकते हैं कि हेल्प मेन्यू है। अगर आप नोटपैड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप या आपको इससे रिलेटेड हेल्प लेनी है तो आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट, सेव एंड एडिट कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर हमें इस फाइल में चेंज करना हुआ है तो मुझे उस फोल्डर में जाना होता है, या मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां मैंने अपनी फ़ाइल को सेव की हुई है। उसके बाद डबल क्लिक करके हम उस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब हम इसे चेंज करके या अब हम इसको एडिट करके दोबारा से सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं MS वर्ड में एक फ़ाइल को क्रिएट, सेव एंड एडिट कैसे किया जाता है। इसके लिए हम सर्च बॉक्स में MS वर्ड या वर्ड टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये MS वर्ड का इंटरफेस आ गया है। ये MS वर्ड का बेसिक इंटरफेस है। MS वर्ड एक बहुत ही एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इससे आप जैसे चाहे वैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड की तरह ही इसमें ऊपर कुछ मेन्यू हैं जिन्हें हम टैब्स भी कहते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। इन सभी टैब्स के अंदर आपको बहुत सारी कमांड्स या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जब हम आपको MS वर्ड सिखाएंगे तब हम आपको हर एक टैब्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी सिर्फ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सेव करना एंड एडिट करना सिखा रहे हैं। तो अब हम इसमें भी एक बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अब हम आपको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग सिखाएंगे। जैसे आप इस ऊपर की लाइन को देख सकते हैं, अब इस लाइन को हमें टाइटल बनाना है। तो अब इस लाइन के आगे हम कर्सर को रखेंगे और लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको शॉर्टकट तरीके से सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का यूज़ किया जाता है। अब होम टैब में स्टाइल ग्रुप के अंदर टाइटल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन टाइटल में बदल चुकी है। अगर आपको इसके स्टाइल को चेंज करना है तो आप इस छोटे से मोर एरो पर क्लिक करके कई और स्टाइल आप देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट में हेडिंग क्रिएट करना है तो आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आपको हेडिंग बनाना है, एंड उसके बाद आप हेडिंग 1 या 2 या 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको टेक्स्ट के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को चेंज करना होता है तो आप फ़ॉन्ट ग्रुप में इस छोटे से डाउन एरो की पर क्लिक करेंगे। आप फ़ॉन्ट लिस्ट में किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो आप इस वाले डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से इस फ़ॉन्ट के साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर आपको टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइन पर क्लिक कर सकते हैं, या इसके लिए Ctrl+E शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा राइट, लेफ़्ट एंड जस्टिफाई करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट एंड नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे लास्ट में आपको नोटपैड की तरह की फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट में अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना हो, फिर इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ये आप चाहे अपने कंप्यूटर से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको स्टॉक से रिलेटेड पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इंटरनेट से कोई पिक्चर लेनी है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। टैब आप इंसर्ट टैब से डॉक्यूमेंट में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको MS वर्ड की क्लास में मिलेगी। जब आप डॉक्यूमेंट को कंप्लीट क्रिएट कर ले तो आप Ctrl+S की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट को सेव ज़रूर कर लें। इसके अलावा यहाँ फाइल मेन्यू भी है जहां आपको सेव एंड सेव एज का ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
और अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्प्रेडशीट क्रिएट करना सीखते हैं जो एक्सेल में क्रिएट की जाती है। अगर आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं या अकाउंटिंग का कोई भी काम करना चाहते हैं, इवन डाटा एनालिसिस भी आप करना चाहते हैं, तो इन सभी काम के लिए एक्सेल बेहद ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सर्च बार में टाइप करेंगे MS एक्सेल या एक्सेल, फिर हम इसे ओपन कर लेंगे। अब हमें न्यू वर्कबुक क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है। अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसकी बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे वर्कबुक, स्प्रेडशीट, सेल, फॉर्मूला एक्सेट्रा। अब आप देखिए ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सेल कहते हैं या इन्हें सेल कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट को क्रिएट करने की, तो ये सभी सेल मिलके एक स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसे हम वर्कशीट या शीट भी कहते हैं। तो यहाँ पूरी एक्सेल शीट को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में कई सारी शीट्स हो सकती हैं। एंड फॉर्मूला बेसिकली इक्वेशन है जिनका यूज आप एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते हैं। सो ये एक एक्सेल सेल है जिसमें आप डाटा एंट्री करते हैं। किसी भी सेल में डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेल पर क्लिक करना होता है, या चाहे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, इससे आपका सेल एक्टिव हो जाता है। अब हम इसमें डाटा टाइप कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी सेल में जाना है तो यहाँ एरो की हेल्प आप ले सकते हैं। जैसे राइट सेल में जाना है तो राइट एरो की दबाएंगे और नीचे जाना है तो डाउन एरो की दबाएंगे। ऐसे ही अपनी डायरेक्शन के हिसाब से नेविगेशन की का यूज कर सकते हैं। और नेविगेशन की कौन सी होती है ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। अगर आपको इसी वर्कबुक में एक नई शीट क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक न्यू शीट क्रिएट हो चुकी है। और अगर हमें किसी सीट को डिलीट करना है तो हमें उसी सीट के ऊपर अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना होता है एंड पॉपअप मेन्यू में से डिलीट वाले ऑप्शन को चूज करना होता है। तो चलिए इसके इंटरफेस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर क्विक एक्शन टूल बार है जिसमें कुछ टूल आपको दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहला है वर्कबुक को सेव करने के लिए, एक्सेल को अंडू एंड रीडू करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं कि आपके सामने छोटा सा एरो आइकन है जिसमें एक्सेल के क्विक एक्शन बार को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पर किसी भी अन्य टूल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ टैब्स हैं जिनके अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरे एरिया को हम रिबन कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। अब आप चाहे तो इस रिबन एरिया को हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये नेम बॉक्स है जिसमें आपको करंटली सिलेक्ट सेल की पोजीशन शो होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर A1 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें यहाँ नेम बॉक्स में A1 शो हो रहा है। और ये अब आप देख सकते हैं इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। इसकी हेल्प से सेल में फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये जो अल्फ़ाबेट्स है लाइक ABCD, तो ये कॉलम नेम है। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरफ जो ये नंबर है ये सभी रो को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब इन्हें हम रो कहते हैं। सो ये थी स्प्रेडशीट को क्रिएट करने की जानकारी। यहाँ भी आप अपने फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करेंगे। सो आई होप एक्सेल की इस इंटरफेस को बहुत ही हद तक आप समझ गए होंगे। वैसे इसकी कंप्लीट जानकारी आपको एक्सेल सीरीज की वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तो ये थी कंप्यूटर की क्लास डे 5 जिसमें आपने कंप्यूटर के अंदर फाइल, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट को क्रिएट, एडिट, सेव करना आपने सीखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी डे 6 की क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए मनीषा टेक 1 के साथ, हर बार कुछ नया। जय हिंद, जय भारत।